दोस्तों, प्राचीन समय की बात है कि एक गुरुकुल में मंदबुद्धि बालक शिक्षा अध्ययन करता था। वह बालक अपने अनुसार खूब मेहनत करता था, लेकिन गुरुकुल में जब भी परीक्षा होती थी तो वह उस परीक्षा में असफल हो जाया करता था। वह बालक कई बार परीक्षा में असफल हुआ, इसलिए उस गुरुकुल के गुरुजी ने उस बालक को कई बार अवगत कराया कि पुत्र, तुम हर परीक्षा में असफल क्यों हो जाते हो? क्या तुम सही शिक्षा अध्ययन नहीं करते हो? बालक बोला, गुरुजी, मैं प्रयत्न तो बहुत करता हूँ परीक्षा में सफल होने का, परंतु मैं अंततः असफल हो जाता हूँ। गुरुजी ने कहा, पुत्र, इस बार परीक्षा में सफल होना, ठीक है? बालक बोला, जी गुरुजी। गुरुकुल में परीक्षा हुई। बालक ने फिर परीक्षा दी, परंतु परिणाम इस बार भी वही आया जो पहले आता था। बालक परीक्षा में असफल हो गया। जब यह गुरुजी को पता चला तो वे उस बालक पर बहुत क्रोधित हुए और उस बालक को अपने घर वापस जाने की आज्ञा दी। बालक ने रास्ते के लिए भोजन और अपना सामान साथ लिया और अपने घर की ओर निकल पड़ा। लगभग आधे रास्ते में पहुंचते ही उस बालक को भूख लगी, तो उस बालक ने एक ऐसी जगह की तलाश की जहां कुआं इत्यादि हो, जहां पर वह बालक भोजन करने के बाद जल पी सके। थोड़ी देर बाद उस बालक को एक पेड़ के नीचे कुआं मिला। उस बालक ने सोचा, यह स्थान मेरे भोजन के लिए एक उचित स्थान है। यह सोचकर वह बालक उस पेड़ के नीचे भोजन करने के लिए बैठ गया। उसने भोजन किया और जल पीने के लिए कुएं से जल निकाला। तभी उस बालक की नज़र उस कुएं के किनारे पर लगे हुए पत्थर पर पड़ी। वह पत्थर बीच में घिसा हुआ था, क्योंकि वह पत्थर कुएं में पड़ी हुई रस्सी से रगड़ रगड़ कर घिस गया था। उस बालक ने पत्थर घिसा देख अपने मन में सोचा कि एक साधारण सी रस्सी इतने मजबूत पत्थर को रगड़ रगड़ कर घिस सकती है, तो क्या मैं बार बार प्रयास और मेहनत करके अपनी बुद्धि को परिवर्तित नहीं कर सकता? अर्थात मैं भी अपनी बुद्धि को परिवर्तित कर सकता हूँ। यह सोचकर वह बालक वापस अपने गुरुकुल की ओर चल दिया। गुरुकुल पहुंचकर उस बालक ने अपने गुरु को अपने रास्ते की सारी घटना बताई और गुरुजी से निवेदन किया कि गुरुजी, मुझे एक मौका अवश्य दें ताकि मैं अपनी बुद्धि और मन को परिवर्तित कर सकूं। उसके गुरुजी ने उस बालक को मौका दिया ताकि वह अपना एक और प्रयास कर सके। वह बालक दृढ़ संकल्प के साथ शिक्षा अध्ययन में लग गया और उसने गुरुकुल की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प बहुत आवश्यक होता है, इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ मेहनत करो।